सलमान साहब, ये कितना चैलेंजिंग होगा ये टैक्स ओरिएंटेड पॉलिसी से शिफ्ट होना और इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी पर आना? ये सवाल मैं अभी चाइना के कॉन्टेक्स्ट में यासिर साहब से ही पूछूंगा, लेकिन पहले आप जरा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बता दिएगा कि ये कितना चैलेंजिंग और कितना लॉन्ग टर्म होगा, कितना अरसा लगेगा हमें इरादा करने के बाद इस शिफ्ट को मुमकिन बनाने में? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आप इरादा करने, अगर इरादा होगा तो फिर ये इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर इरादा नहीं है और आप कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। इस हुकूमत ने पहले एक कमेटी बनाई थी, आपको याद होगा, राइट साइजिंग कमेटी, जिसमें उन्होंने बहुत से महकमे बंद करने की बात की थी, मिनिस्ट्रीज को कम करने की बात की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसके पीछे कमिटमेंट नहीं थी। सो अगर आप तहैया कर लें कि डिसीजन मेकिंग जो है वो मार्केट्स की बेसिस पे होगी और आपकी रुपए की कीमत से लेके हर कमोडिटी जो है पाकिस्तान में वो मार्केट बेस्ड होगी और ब्यूरोक्रेसी का रोल इसमें बहुत कम होगा। एग्रीकल्चर हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, जो परमिशंस लेनी पड़ती हैं, एनओसीज लेनी पड़ती हैं, वो आप ख़त्म करेंगे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनाने के लिए तो फिर ये काम अगले 4-5 साल में हो सकता है। ठीक है। और सबसे पहला तो बात यह है कि ये जो अगला बजट आएगा इसी से शुरू आप कर सकते हैं और हर मिनिस्ट्री को एक किस्म का चैलेंज होना चाहिए कि वो अपना बजट जस्टिफाई करें कि अगर आपको कोई बजट में पैसे मिलते हैं तो आप उससे क्या करते हैं और उसका कोई फायदा भी है पाकिस्तान को, और अगर फायदा नहीं है तो वो फिर पैसे उनको नहीं मिलने चाहिए। सही। तो इसी तरह मेरा ख्याल है कि अगर आप करेंगे, और इस वक्त जो 40-50 मिनिस्ट्रीज हैं, ये कम, इसको आधा हम कम कर सकते हैं, 20 मैक्सिमम 20 मिनिस्ट्रीज हो तो ये हमारा काम चल सकता है। और यही काम हमें फिर प्रोविंशियल लेवल पे भी करना पड़ेगा। और चाइना ने एक और बात भी की थी, वो बहुत जरूरी थी। उन्होंने स्ट्रेटजी तो बनाई थी मॉडर्नाइजेशन की फेडरल गवर्नमेंट ने, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो थी वो लोकल गवर्नमेंट ने की। तो जो भी आपने स्ट्रेटजी बनानी है मार्केट इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन लोकल लेवल पे हो। और जब आप लोकल लेवल पे मॉडर्नाइजेशन करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की को आप मॉडर्नाइज करने जाएंगे तो वहाँ की जो पैदावार है वो फिर ग्लोबल मार्केट्स में जाएगी, तो आपकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई भी होना शुरू होगी। ठीक है। सो आई थिंक ये खासा इम्पोर्टेंट चीज़ है और जितनी जल्दी पाकिस्तान ये कर सकता है वो करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।